बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि मेरा नाम महमूद नियादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 जुलाई 2026 की तारीख है और दिन है बुध का। कुछ बुलेटिन ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है। एक वीलॉग आपके सामने रखना है। कुछ बैनुल अक़वामी खबरें हैं और कुछ मकामी खबरें हैं। बहरहाल जिस तरह मैंने कहा कि आप लोग वीडियो को क्लिक करते हैं, देखते हैं और तकरीबन 50% देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 2000 बंदों का देखना और 50% देखना, जिसके लिए मैं मशकूर हूं। बस एक और काम कर दिया करें, वो ये कि लाइक का बटन जो है वो दबा दिया करें। उससे चैनल पे हेल्दी असर होता है। और अपने दोस्तों के साथ अगर डर लगे तो न किया करें, अगर डर न लगे तो जो आपके ग्रुप्स हैं आप उन ग्रुप्स में जो है वो शेयर कर दिया करें। वीडियो को मैं पहले भी ममनून हूं और फिर आपका ममनून रहूंगा। आज हमने बात करनी है, जो हमारा मेन मुद्दा होगा, कि जो सनद याफ्ता गद्दार जर्नैल, सनद याफ्ता यानी जिनको लिखा गया कि ये गद्दार थे, इन्होंने काम नहीं किया, उनको छोड़ के वो गद्दार नहीं है। वो कौन है आपको बताऊंगा, लेकिन वो गद्दार नहीं है। इसके अलावा जो पूरी कौम है 47 से ऑनवर्ड्स, वो गद्दार है। कौन कौन गद्दार है वो भी आपके सामने रखूंगा। उसके बाद इमरान खान जो ऐद हाजिर के एक रोशन बाब हैं, इसमें कोई शक नहीं है, एक इंस्पायरेशन है लोगों के लिए, खासकर नौजवानों के लिए। कभी भी कौम सीधी रास्ते पे आ गई, कभी भी कौम में शऊर पैदा हो गया, तो ये जो नौजवान हैं ये इमरान खान के जो है वो होंगे, मशकूर होंगे। इमरान खान ने जो बातें की, इमरान खान ने जो पेशगोइयां की, ये नहीं कि मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं। आपने भी खान साहब को कई दफा सुना होगा, कई दफा देखा होगा। और एक खुशकिस्मत तरीन जर्नैल है पाकिस्तान में, उसके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि वो हर इदारे को उठाने के लिए पहुंच जाता है। हत्ता कि इमरान खान साहब ने भी इनको बड़ा ओहदा दिया था। उनका जिक्र करेंगे। फिर हम जिक्र करेंगे कि गंदी वीडियो से ब्लैकमेल किया है भाई, बिल्कुल किया है। खुद कहा मुख्यमंत्री ने, मेरे पास जो है वो बड़े बड़े लोगों की वीडियोज हैं। और उसके शौहर ने कहा कि उस वीडियो में कोई स्विमिंग पूल में पड़ा है उल्टा और कोई वॉशरूम में सीधा पड़ा है। तो ये जो है ना वीडियो बना रहे थे। फिर जाहिर है अब मुझे धमकी दी जाए कि आपकी हमारे पास वीडियो है, तो फिर क्या होता है। उसके बाद जिस दिन इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आ गया, ये सबसे बड़े मुखालिफ ने कहा है, पूरे इमरान खान के दौर में ये शख्स इमरान खान के खिलाफ बोलता रहा, लिखता रहा। लेकिन अब वो कहते हैं कि जिस दिन खान साहब ने अडयाला से बाहर कदम रखा तो उस वक्त क्या होगा। लेकिन कुछ बुलेटिन जो जरूरी है, जानना जरूरी होता है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। कहना मैंने सुबह भी जिक्र किया था, लाहौर का एक इलाका है, वहां पे छत गिरी है। और अब जो नंबर सामने आया है वो ये कि 14 बच्चे जो है वो उसमें शहीद हो गए हैं। एक माँ की वीडियो थी बड़ी रुला देने वाली। उसने कहा कि मेरे बच्चे कह कर गए थे कि अम्मी आज चावल बनाने हैं, लेकिन वो चावल खाने के लिए वापस नहीं आए। और अब कहा जा रहा है कि मालिक समेत 5 अफराद को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। अब 5 अफराद को हिरासत में लें, अब पूरे काना को हिरासत में ले लें। जिनके बच्चे जाने थे वो बच्चे चले गए हैं। हादसा है, जाहिर है, कुछ तामीराती काम भी हो रहा था। अफसोस है, दिली अफसोस है। और फिर आप जानते हैं कि जिस तरह हमारा मुआशरा है, अचानक कोई हादसा जो है वो वकूअ पजीर हो जाता है। बहरहाल बहुत अफसोस है, दिल बड़ा रंजीदा है। दूसरी खबर, ये भी खतरनाक खबर है, वो ये कि शौकत मीर साहब गिरफ्तार हुए हैं। और अब खबरें आ रही हैं कि उनके बाजू में गोली भी लगी हुई है। अगर आप वो वीडियो देखें तो आप हैरान रह जाएंगे, आपको लगेगा ये कोई बॉर्डर है,
यानी ये कोई बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, इतनी ज्यादा फायरिंग हुई। बहरहाल वो एक खाई से या एक कस से जो है वो गिरफ्तार हुए। उनके साथ सुना है कि उनके एक दोस्त भी गिरफ्तार हुए हैं। मेरा ख्याल है अच्छा फैसला नहीं है उनको मिसिंग करने का या उनको लापता करने का। बलोचिस्तान में भुगत रहे हैं, पहले भी बहुत भुगता, 71 में भुगता, लेकिन इट इज वेरी डेंजरस अगर कोई समझे तो। अब इसी के साथ अंसार अब्बासी ऊपर जरा काली मिर्च डालते हैं और फिर सब्ज मिर्च भी डालते हैं टेस्ट बनाने के लिए। आज जंग में वो कहते हैं कि जो है ना गैर मुल्कियों के साथ इनके जो रवाबित थे वो साबित हो गए हैं, वो स्टेब्लिश हो गए हैं। ये अगर काबे की छत पे चढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, मैं तो इतबार नहीं करूंगा, आप लोग करें, क्योंकि ये हर किसी के घर से करेंसी भी निकाल लेते हैं। अब साद रिजवी साहब से हमारे करोड़ों इख्तिलाफ हैं, फिर उनके घर से करेंसी निकल आई, कोई भारतीय करेंसी निकल आई, कोई सोना निकल आया, पता नहीं क्या क्या निकल आया, तो ये निकाल लेते हैं। तो अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि जी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बाहर के साथ इनके राब्तों का खोज लगा लिया है और ये खोज लगा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बैन अल-अक़वामी खबर है, वो है सैयद अली खामेनाई, इनका जो जनाजा है उस दिन शोक का और तातील का ऐलान किया गया है। बिल्कुल किया जाना चाहिए, बहुत बड़े हीरो थे, हीरो हैं, और कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग वो इनकी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। आपको पता है जो नमाज जनाजा है वो फर्ज कफाया है, पाकिस्तान से भी लोग जो है ना वो जाएंगे। सुना है अर्दली भी जा रहा है, शहबाज शरीफ, और वो जो जरदारी का लौंडा है वो भी जा रहा है, तो हमारी तरफ से भी खामेनाई साहब का जनाजा हो जाएगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि इजरायली अब सोचते हैं कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो हुकूमत करने का अख्तियार या हुकूमत करने की सलाहियत खो चुके हैं। ये कैंसर तकरीबन 80 की दहाई में ये दुनिया के जो है ना वो नक्शे पे नमूदार हुआ, और इसने जितनी जो है ना वो इंसानियत को नुकसान पहुंचाया, इंसानी हुकूक को नुकसान पहुंचाया। और अब सुन रहे हैं कि सितंबर में होने वाले जो इलेक्शन है उसमें जो है वो उनकी हालत जो है वो पतली है, और इजरायली और खासकर अमेरिका में इनके खिलाफ काफी नफरत पाई जाती है। जो खुशकिस्मत तरीन जर्नल है ना, ये पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे, फिर वहां से तनख्वाह या रिटायर हुए, पेंशन 2-3 अरब का पैकेज होगा, मुरब्बे होंगे, प्लॉट्स होंगे, फिर इन्होंने सफर शुरू किया। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर। इन्होंने क्या किस्मत पाई है, 2019 में रिटायर हुए तो इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। अंदाजा करें, उस अथॉरिटी का सरबराह खान साहब ने। फिर क्या हुआ, बादजा निगरान हुकूमत में वजीर दिफा बना दिए गए। गिदड़ सिंह देखे ना, डिफेंस मिनिस्टर बन गए। अभी आगे चलें, वहां से निकले तो फौजी फाउंडेशन के सरबराह बन गए। फौजी फाउंडेशन 2 अरब का इदारा है, 2 अरब डॉलर्स का, रुपए का नहीं, उसके सरबराह बन गए। SIFC को भी कुछ वक्त शर्फ बख्शा, SIFC का भी बेड़ा गर्क किया, 1 रुपए की वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आई। उसके बाद वॉर स्टडीज में मास्टर करने वाले अनवर अली हैदर अब कमर्शियल एयरलाइन को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। PIA इसके डायरेक्टर बन गए हैं। वॉर स्टडीज में इन्होंने जो है ना क्या किया है, इन्होंने वॉर स्टडीज में जी PhD किया है वॉर स्टडीज में, और ये मास्टर, सॉरी PhD नहीं, इनके अपने बोर्ड होते हैं, अपने इम्तिहान होते हैं, अपने पर्चे होते हैं, अपने नंबर होते हैं। अब GHQ में चले जाएं तो कोई PhD और मास्टर से नीचे नहीं बैठा। हालांकि फौज में FA करके भर्ती होते हैं, 2nd डिवीजन, लेकिन उठे बाणन हर्षा बाणन। ये हैं अनवर अली साहब। अल पाकिस्तान में कुदरत ने रोजे अव्वल से जर्नैलों, जजों, मुल्लाओं और नौकरशाही की किस्मत को
4 نہیں بلکہ 14 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ ملا بھی شامل ہیں۔ ملا رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین، وفاقی وزیر کے برابر عہدہ ہے، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، کرنا کچھ بھی نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ چاند ویسے بھی نظر آ جاتا ہے۔ میری طرح نظر کمزور نہ ہو تو اگلے چاند دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ سیاسی رشوتیں دینی ہیں، تو یہ سارے اس میں جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ باقی جو کروڑوں کیڑے مکوڑے نما مخلوق بچتی ہے وہ قسمت، تقدیر وغیرہ کا رونا رونے کے لیے ہے۔ اور اینڈ پہ کیا فرمایا ہے؟ اے وطن کے ریٹائرڈ جوانوں، سارے عہدے تمہارے لیے ہیں۔ اے وطن کے ریٹائرڈ جوانوں، اے وطن کے ریٹائرڈ جوانوں، سارے عہدے تمہارے لیے ہیں، سارے عہدے تمہارے لیے ہیں۔ اور یونیورسٹی سے نکلے نوجوانوں، اور یونیورسٹی سے نکلے نوجوانوں، سارے رکشے تمہارے لیے ہیں، سارے رکشے تمہارے لیے ہیں۔ اے وطن کے ریٹائرڈ جوانوں۔ اب آپ کہیں گے کہ محمود نیادی جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ کر رہا ہے، مبالغہ کر رہا ہے۔ ذرا سنیں، میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان، چیئرمین پی ٹی اے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ، چیئرمین نیب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر، قطر میں پاکستان کے سفیر، کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد منیر افسر، چیئرمین نادرا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انعام حیدر ملک، چیئرمین این ڈی ایم اے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سہیل اشرف، چیف کمشنر اسلام آباد، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز، چیئرمین بی بی ایس سی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید، چیئرمین واپڈا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حسن اظہر حیات، مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان لینڈ پورٹ، کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق، ڈپٹی کمشنر سائیوال، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز ستی، چیئرمین سی ایس ایس۔ اے وطن کے ریٹائرڈ جوانوں، سارے عہدے تمہارے لیے ہیں۔ رجیم چینج کے بعد 4 سال میں 30 لاکھ سے زائد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند نوجوان ملازمتوں کے مواقع میسر نہ ہونے کے باعث ملک چھوڑ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ ریٹائرڈ جو ہے، یہ کھسٹ، یہ بڈھے، یہ جو ہے دوبارہ وہ آ گئے ہیں جو ہے نا وہ پاکستان کو چلانے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہم اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے کہ نتن یاہو کہتے ہیں حکومت رہے نہ رہے، میں وزیر اعظم رہوں نہ رہوں، لیکن ایران نے جب بھی ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس پہ حملہ ضرور کیا جائے گا۔ دوسری طرف خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت اور چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں کہ اگر ایران پہ بھرپور اور بڑا حملہ کیا جائے تو اس کے نتائج جو ہے وہ کیا نکلیں گے۔ یعنی تیاریاں جو ہے وہ پھر ہو رہی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ ان کا نہ کوئی ضمیر ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی وعدہ ہوتا ہے، اور نہ جو ہے نا اب اسد پور کیا کہتے ہیں؟ اسد پور کہتے ہیں جس دن عمران خان نے اڈیالہ سے باہر قدم رکھا تو یہ نظام وینٹیلیٹر پر چلا جائے گا۔ وینٹیلیٹر پہ باہر قدم رکھنے کی دیر ہے۔ عمران خان سے کچھ شخصیات کو نفرت ہے، اور انہی شخصیات کو برقرار رکھنے کے لیے عدلیہ ختم کرنے سے لے کر سارا نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ شخصیات کون؟ جنرل عاصم منیر، ان کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا گیا، عدلیہ کا بھرکس نکال دیا گیا جی، جبکہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کمپرومائزڈ تھے، وہ سیانے دونوں جی۔ اس لیے
इसीलिए रियासत समझती थी कि उन्हीं को बार बार वापस लाकर काम चलाया जा सकता है, बार बार वापस लाकर उन्हें जेलों में डालने और ड्राई क्लीन करके फिर वापस ले आए। जब नवाज शरीफ से रियासत की डील हो गई तो इनकी प्लेटलेट्स गिर गई, कुत्ते का खून दिखाया गया और अदलिया के प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए। उनके अदलिया के भी प्लेटलेट्स गिर गए। जब नवाज शरीफ का मामला आया तो अदलिया भी धुआं मार गई। 50 रुपए के स्टाम्प पे जो है वो अदलिया ने भी नवाज शरीफ को जाने दिया। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि ऑस्ट्रेलवी जो विमेन क्रिकेट टीम है ये 8वीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। ये जो इधर से गायें मंझियां गई थी, वैड़ियां, सिफारशी, सारी सिफारशी, सारी टोटल सिफारिश। मैंने आपको बताया इनके लिए जो पाकिस्तान है वो इस्लामाबाद है, इनके लिए पाकिस्तान कराची है, इनके लिए पाकिस्तान लाहौर है। ये तीन यानी 80% जो है ना पाकिस्तान इनके लिए यही है, 80%। बाकी 20% जो है ना उसमें पिशावर, क्वेटा, मुल्तान, खानेवाल, सो एंड सो एंड सो एंड सो, वो 20% है। इधर से टीमें बनती हैं, इधर से पर्चियां चलती हैं, इधर से वजारतें मिलती हैं, इधर से हुकूमतें मिलती हैं, इधर सारा काम होता है, सारा काम इधर होता है। मैंने आपको शहाब साहब को बताया था कि इलेक्शन हो रहा था लेकिन फैसले हो रहे थे कराची में क्योंकि दारुल हुकूमत था, इसके अलावा फैसले हो रहे थे हैदराबाद में, इसके अलावा फैसले हो रहे थे ढाका में क्योंकि एक पाकिस्तान था। इलेक्शन बाय इधर, फैसले इधर हो रहे थे। 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ? आपने वोट डाले, लाइनें बनाई, अंगूठे लगाए, स्याही लगवाई, मोहरें लगाई, पारा में फैसले हुए। एक मेजर जनरल यानी ये सारे सर पकड़ के बैठे थे कि ये क्या हो गया, तो एक मेजर जनरल साहब आए, मेजर जनरल, बिल्कुल हलाली मेजर जनरल। उसने कहा जी मुझे बताएं, मैं हल निकालता हूं। उन्होंने कहा निकालें हल। फॉर्म 47 आ गया और पूरे मुल्क में ऑफर कर दी गई कि बेचो सीटें, बेचो, लो पैसे। महमूद खान चगई को सुन लें, फजल रहमान को सुन लें, अख्तर जान मेंगल को सुन लें, नून लीग के जावेद लतीफ को सुन लें, वो कहते हैं शेखुपुरा 12 करोड़ में बेचा गया सारा। वो एक मेजर जनरल लगा कर रहा था। ये इनके लिए जो ना पाकिस्तान वो यही है। इतो वैड़ियां नपियां, मंझा नपियां, वो कोई टिकटॉक बनवा रही है, कोई क्या करवा रही है, किसी का शौहर कमरे में घुसा हुआ है, तो यही है। वो ऑस्ट्रेलिया वाली टीम आकर वहां मेरिट है, मेरिट। वो इतनी औरतें हैं, इतनी औरतें लगती नहीं है। वो 8वीं दफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई हैं। ये मंझियां वापस किले पे आ गई हैं, वैड़ियां, साहिवाल आलियां। मैं कहता हूं कि ये खेलती क्यों है? पहली गल तो ये खेलती क्यों है? अमेरिका की है, चीन की है, रूस की है, फ्रांस की है, ये ऑटो आ गई, ये ऑटो लथियां, ये जो है ना वो ग्राउंड वतियां। बहरहाल 8वीं दफा जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है वो पहुंच गई है जी फाइनल में, विमेन क्रिकेट टीम। मर्द वैसे किसी को नहीं टिकने देते, खासकर हमारी जैसी टीम को, और औरतें भी जो है ना। जहाज खरीदा है भाई। मैं जब जवान टीचर था ना, 25-26 साल का जवान, मैं मारता बहुत था, बहुत मारता था। पढ़ाई पे नहीं मारता था, लड़के ना वैसे शैतानियां बतानियां करते थे क्योंकि शुरू से मैं 9th-10th को पढ़ाता था और आपको पता है 9th-10th के बच्चे जवान हो रहे होते हैं, तो मैं उनको जो है ना बहुत मारता था। तो अगले दिन मैं फिर उनसे पूछता था कि सुनाओ, तो वो कहते थे सर रात को नींद नहीं आई, कभी इधर करवट कभी उधर करवट, क्योंकि मैं तो या तो गैस वाले वो जो पाइप होते हैं उनसे मारता था, जब मैंने हाकी रखी हुई थी हाकी से मारता था। तो वो कहते थे रात ही नींद नहीं आई सर, जरा तुसा मारा है ना। ये जो इस टेढ़े मुंह वाली ने कहा है ना, दाई की बेटी ने, वो उसी तरह स्टूडेंट्स वाली फीलिंग आ रही है कि नींद नहीं आई।
यानी ऐसा करारा थप्पड़ मारा है इसने, है दाई की बेटी, दाई की, और कहती है जहाज खरीदा है भाई। उसकी तपिश नहीं जा रही, यानी चेहरे पे जो पड़ा है ना, तो उसकी तपिश नहीं जा रही। गंदी वीडियो से ब्लैकमेल किया भाई, किया। वो कहती है मेरे बाप को पता है भाई, मेरे को वीडियो दिन टोटे HD, मेरे बाप को पता है। इलेक्शन मैंडेट छीना है भाई, छीना है। पट्टो कुछ फौज से डील किया भाई, लंदन प्लान किया कि PTI को तुमने रगड़ना है, इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, तो चीफी तेली ये मेरिट वाला इदारा है, सारे सिफारती चीफ, सारे सिफारती चीफ। याया को किसने बनाया था? अयूब ने। इन्होंने मुझे कुत्ता कहा है, मैं इन पे सूर छोड़ के जाऊंगा, और सूर छोड़ के गया। सारे सिफारशी। अच्छा, फौज से डील की है भाई, जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई है भाई, कुत्ते के खून से। फैसल वाडा कहता है असासों की मनी ट्रेल नहीं है भाई, नहीं है। वो एक बंदा मौलाना, सादा मौलाना, ये आंखों देखा वाक़या है। वो तो हमारे यहां कच्चे में एक मस्जिद में खुतबा दे रहे थे जुमे का, बड़े जोश में आ गए, धोती बांधी हुई थी, जोश में तो धोती साइड पे हो गई। जब धोती साइड पे हो गई तो आपको पता है फिर, अब सामने बंदे बैठे हैं, सारे लोग ना मुंह नीचे कर बैठे, सारे लोग, क्योंकि सामने सनी लियोन की फिल्म चल गई। तो मौलाना कहते हैं आप आंखें क्यों झुकाते हो, हकीकत सुन के आंखें झुकाते हो, मुंह ऊपर करो, आंखें झुकाते हो हकीकत सुन के। इनकी धोती हट गई है, हम नजरें झुकी, यार चाहो कीता भाई, मुंह ऊपर करो, किया। असासों की मनी ट्रेल नहीं है भाई। उसके बाद वो शरफ से भी डील की थी भाई, शुरू पहले निकल गए थे। यास्मीन राशि से हारे हैं भाई, पूरे लाहौर को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, और खासकर जर्नैलों को पता है। जर्नैलों को गुस्सा उतर ही नहीं रहा कि सारे प्यो को रहा था, रूहानी प्यो को। अच्छा जी, मेयर शराफत से हारे हैं भाई, हारे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ये सीटें 17 ही हैं भाई, लेकिन पंजाब की हुकूमत है, मरकजी की हुकूमत है, करो कुछ की करना नहीं। लेकिन वो तपिश जो है, जो लगी है ना मुंह पे, उसकी जो तपिश है या जो गर्मी है, वो यकीन करें नहीं जा रही। अगली खबर पे आते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, ये जब से इनके साथ मिला है ना, तो ज्यादा ही आपको पता है, $1 अरब कमाया है क्रिप्टो में, $1 अरब क्रिप्टो में कमाया है। इसके असासे पब्लिक हुए हैं, और पता है असासों के कितने सफ़े हैं? 900 सफ़े, 900 सफ़हात पे मुश्तमिल असासे जाहिर हुए हैं, छपे हैं। बहरहाल बड़ी बात है फिर भी। और इसने कमाए हैं CIC डिजिटल में 636 मिलियन। बड़ा माल कमाया है, बड़ा माल कमाया है। इसके दामाद ने और उसके बेटों ने, नवाज शरीफ वाले जो है ना, बेटों वाला हाथ रखा है, यकीन करें। पाकिस्तान की अगली खबर ये सुनने वाली है, 10 वर्ष में NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी भाई लोगों के पास है 2.6 ट्रिलियन का नुकसान किया है, 2.6 ट्रिलियन का। मोटरवे पे रोजाना कितनी गाड़ियां, कहां कहां टूल प्लाजों पे देते हैं पैसे, सी पैक 2, क्योंकि कर्नल बेटी को 1.5 लाख पॉकेट मनी देता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर के बेटे की मंगनी दुबई में होती है, समुंदर में। 2.6 ट्रिलियन नुकसान किया है NHA ने, और ये नुकसान किया है जी उसने 10 वर्ष में। 10 साल में इतना माल गायब हो गया है, 3 खरब, 3.6 खरब ये माल ये ठिकाने लग गया है NHA का। उसके बाद
हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि इमरान खान ऐद हाजिर का रोशन सितारा। किस तरह, ये आपने बड़ी खूबसूरत डॉक्टर मायदा मोहम्मद ज़माने की किताब में, मादरत, ज़माने की किताब में बाज नाम महज अफराद के नहीं होते बल्कि अहदों, एहसासों और आरजुओं की अलामत बन जाते हैं। इनके गिर्द इख्तिलाफ की धूल भी उड़ती है और मोहब्बत के चिराग भी रोशन होते हैं। इमरान खान भी असर हाजिर की ऐसी ही एक शख्सियत है जिन्हें कुछ लोग एक सियासतदान समझते हैं और कुछ लोग एक अज़्म मुसलसल की ताबीर। ये दुनिया हमेशा से अहले इस्तिकामत की आजमाइश गा रही है। जो शख्स हजूम की ख्वाहिशात के बजाय अपने ज़मीर की आवाज पर चलने का दावा करे, उसके लिए फूलों से ज्यादा कांटे मुकद्दर बनते हैं। तारीख गवाह है कि जिन्होंने अपने मौकिफ को बाजार मसलियत में फरोख्त करने से इनकार किया, उन्हें कभी कैद की दीवारों से आजमाया गया और कभी इल्जामों के तूफानों से। इमरान खान के हामी यही कहते हैं कि उनकी असल ताकत इक्तदार के ईवान नहीं बल्कि उन लोगों के दिल हैं जो उनमें एक बेहतर पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं। उनके नजदीक ये मार्का सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि उम्मीद और मायूसी, हरारत और जुर्रत और मसलियत, इस्तकलाल और मुफाद के दरमियान कश्मकश का नाम है। वक्त की गर्दिश बहुत बेरहम होती है, ये ताज भी छीन लेती है और तख्त भी, मगर किरदार की अजमत अगर सच्ची हो तो ऐसे जवाल की गर्द भी मांद नहीं कर सकती। तारीख का कलम न शोर से मरूब होता है न प्रोपेगंडे से, वो आखिरकार उसी के हक में गवाही देता है जो आजमाइश के लम्हों में अपने यकीन का चिराग बुझने नहीं देता। मुमकिन है आने वाले बरसों में सियासी नक्शे बदल जाएं, चेहरे बदल जाएं, इक्तदार की मसनदों पर नए नाम लिखे जाएं, लेकिन कौमों की यादाश्त में वही लोग जिंदा रहते हैं जिन्होंने उन्हें ख्वाब देखने का हौसला दिया, खा उन ख्वाबों की ताबीर अभी बाकी ही क्यों ना हो। ख्वाब तो दिए, ख्वाब तो बेचे, लोगों में सूरज तो बांटे। आखिरकार इंसान की अजमत उसके मनसब से नहीं उसके ज़र्फ से पहचानी जाती है। इक्तदार तो बहुत सौ को मिल जाता है, मगर तारीख में जगह सिर्फ उन्हीं को नसीब होती है जो आजमाइश की भट्टी से गुजर कर भी अपने यकीन की हरारत बरकरार रखें। वक्त की अदालत में फैसले शोर से नहीं किरदार से लिखे जाते हैं, और किरदार वो दौलत है जिसे न कैद की सलाखें छीन सकती हैं न मुखालफीन की आवाजें मिटा सकती हैं। अल्लाह ताला इमरान खान को अपनी अतात व फर्मा बरदारी में लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिरी खबर, फिर आखिरी मुद्दे पे आएंगे। खबर है कि जंग बंदी बड़े धूम धड़के से गजा पीस बोर्ड ये इंकशाफ किया है एंटोनियो गुतेरेस, ये सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के, कि जंग बंदी के बाद 1000 फलस्तीनी शहीद हो चुका है। 1000 फलस्तीनी, ये गुतेरेस कह रहे हैं। इसके साथ अगली खबर सुने। अगली खबर यह है कि अमरीकी जो है वो कह रहे हैं कि हम जो इमदाद है 9 खरब की फौजी इमदाद इजराइल को सालाना 9 खरब की, उसको रोकने की अब धमकी दी जा रही है। कितनी इमदाद? 9 खरब। तो इजराइल की सारी कार्रवाइयों के पीछे कौन निकला? जिसको हमने नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया। हमूदुर्रहमान कमीशन बनता है, चीफ जस्टिस हमूदुर्रहमान सरबराह होते हैं।
वो सारा कुछ करने के बाद गद्दार किन को डिक्लेयर करते हैं, किन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते हैं? नंबर 1 जनरल याह्या खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नंबर 2 चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हमीद खान, ठीक है। नंबर 3 कमांडर ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, तीनों गए। नंबर 4 मेजर जनरल मिठा खान, ठीक है जी। नंबर 5 मेजर जनरल गुलाम उमर, ठीक है जी। नंबर 6 मेजर जनरल गुल हसन बाद में आर्मी चीफ बने, इनके खिलाफ सिफारिश की जाती है। सनद याफ्ता गद्दार, पाकिस्तान तोड़ने वाले, सनद याफ्ता, ये गद्दार थे, लिखे गए, लिखो किताबों में लिखे हुए पढ़ ले, खर्चा करें, हमूद उर्मान कमीशन रिपोर्ट बाजार में दस्तयाब निकाल ले, ये सनद याफ्ता थे, इनको लिख दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ पूरी कौम गद्दार है। ये आखिरी मुद्दा है। सन 1947 में अमीरुद्दीन कदवाई ने पाकिस्तान का कौमी परचम डिजाइन किया और 2019 में उनके बेकसूर पोते ने 20 माह नैब टॉर्चर सेल में काटे। पहला गद्दार परचम डिजाइन किया। 1906 को नवाब मोहसिनुल मुल्क ने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी और 1960 में उनके नवासे हसन नासिर को जनरल अयूब खान ने अजियतें दे देकर मार दिया। 1921 में हजरत रूहानी मुस्लिम लीग के 13वें सदर बने और 1995 को उनके पोते को दहशतगर्द करार देकर मार दिया गया। 1964 में मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दे दिया गया, उन पर तुहमतें लगाई गईं, बेहरुमती की गई। 1949 में अहमद छागलर ने कौमी तराने की धुन मुरतब की और 1979 में उनको और उनके सारे खानदान को ज़िया दौर में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। 1949 में बेगम राना लियाकत अली खान ने विमेन नेशनल गार्ड्स की बुनियाद रखी और 1951 में उनको तवाइफ और गद्दार कहा गया। 1940 में शेर बंगाल फजल हक ने करारदाद पाकिस्तान पेश की और वो 1954 में गद्दार करार पाए। 1947 में के.एच. खुर्शीद ने इल्हाके कश्मीर के लिए जद्दोजहद की। 1965 में उनको सड़क पर घसीटा गया और जेल में डाल दिया गया। 1947 को लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म मुंतखब हुए और 1951 को वो बेदर्दी से कत्ल हुए। उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट हादसे में जला दी गई। 1947 को क़यामत पाकिस्तान के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन लीग के पहले सदर बने और 1964 में वो भी गद्दार करार पाए। 1947 को सरदार इब्राहिम ने कश्मीर की इल्हाक पाकिस्तान की मुहिम चलाई। 2009 में उनके बेटे गद्दार करार पाए। 1943 में जीएम सैयद ने करारदाद लाहौर सिंध असेंबली में पेश की। 1948 में वो भी गद्दार करार पाए। 1940 में बेगम सलमत सद्दुक हुसैन ने पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के लिए मुहिम चलाई। 1960 में सदर अयूब खान ने उनको करप्ट करार देकर नाअहल कर दिया। 1946 में मियां इफ्तिखारुद्दीन ने मुस्लिम गार्ड्स के लिए अपना आबाई घर मुख्तस किया। 1960 को जनरल अयूब खान ने उनको करप्ट करार दे दिया। 1946 में हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने मुस्लिम गार्ड्स के लिए तरबियत सेंटर बनाया था। 1960 में गद्दार डिक्लेयर हो गए। 1945 में वालिये कल्लात अहमद यार खान ने कैद आज़म को सोने और चांदी में तोल दिया था। 2006 में उनके पोते को अपनी जान बचाने के लिए अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम रखा। 1951 में उनका सब कुछ जब्त करके उनको जलावतन कर दिया गया। मुझे बताया गया कि जीएम सैयद गद्दार है, मगर जब शऊर ने आंखें खोली तो मालूम हुआ कि 1943 में जीएम सैयद ने करारदाद लाहौर सिंध असेंबली में पेश की और पास करवाई। ये अलग बात है कि मौका परस्त लोगों की वजह से 1948 में ही वो गद्दार करार पाए।
कहते थे मुजीबुर रहमान गद्दार था। तारीख पढ़ी तो पता चला ढाका से लेकर कलकत्ता तक जो शख्स क़याम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के लिए साइकिल पर चंदा इकट्ठा करता था उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। 1947 में शेख मुजीबुर रहमान ने मुस्लिम स्टूडेंट लीग की बुनियाद रखी। 1971 में उसको गद्दार करार दिया गया। जमहूरियत का हामी फातिमा जिन्ना का कारकुन था। इलेक्शन जीत के उसे फौज और भुट्टो ने हुकूमत न बनाने दी। एहतजाज पर उसे कैद किया और बंगालियों का कत्लेआम किया। मुजीब आखिरी वक्त तक अलहदगी नहीं चाहता था, मगर बंगाली तुलबा और अवाम ने जालिम की गुलामी से इनकार कर दिया। मुझे पढ़ाया गया हुसैन शहीद सोहरवर्दी गद्दार था। तारीख में लिखा है मौजूदा पाकिस्तान से बड़े सूबे मुत्तहिदा बंगाल की वजारत आला को छोड़कर असेंबली से क़याम पाकिस्तान का बिल मंजूर कराने वाला शख्स था हुसैन शहीद सोहरवर्दी। मैंने सुना सिंधु देश का नारा लगाने वाला जीएम सैयद गद्दार था। तारीख कहती है 1946 में सिंध असेंबली में करारदाद पाकिस्तान पेश की और मंजूर करवाने वाला शख्स था जीएम सैयद। मुझे कहा गया नवाब अकबर खान बुट्टी गद्दार था। बलोचिस्तान की मट्टी गवाह है 12 साल की उम्र में बलोचिस्तान के जरगे से पाकिस्तान के हक में फैसला करवाने वाला शख्स नवाबजादा मोहम्मद अकबर खान बुट्टी था। इनकी कोशिशों से ही बलोचिस्तान पाकिस्तान में शामिल हुआ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे कौमी हीरो थे, मगर 2004 में एक डिक्टेटर ने बेहतरीन कौमी मफाद में उसे कौमी हीरो से कौमी नशरियाती चैनल पर मुआफी मंगवाई। वो आखिरी उम्र तक अपने घर में नजर बंद रहे और आखिरकार पाकिस्तान का मोहसिन मनो मिट्टी तले जा सोया। नवाबाब भावलपुर जिनको कायदे आदम ने मोहसिन पाकिस्तान का लकब दिया, इनके बेटे मामून और रशीद अब्बासी के साथ रियासत ने वो जुल्म किया कि मखमली बिस्तरों पर सोने वालों को मुजफ्फरगढ़ जेल में रख के कोड़े मारे गए। अब इमरान खान को भी रास्ते से हटाने के लिए मुल्क की मुक्तदरा और इशराफिया ने मीडिया के साथ मिलकर एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। सुनाया कुछ जाता है और हकीकत कुछ और होती है। अवाम अब बाशऊर हो चुकी है और जानती है कि मुमलिकत पाकिस्तान के असल गद्दार कौन है जो शुरू में बताए हैं। वो सनद याफ्ता गद्दार है, उनका नाम नहीं है। ये गद्दार है। गद्दारी कौन सी की कोई पता नहीं। उन्होंने तो मुल्क तोड़ा, किताबें भरी पड़ी हैं। ये ब्रिगेडियर सिद्दीक साले की मैंने ढाका डूबते देखा, वो पढ़ ले। इसके अलावा मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा की किताब पढ़ लें और किताबें पढ़ लें। वो सनद याफ्ता गद्दार है, लेकिन गद्दार ये हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।